जुलानी ने सीरिया पर कब्जा किया। 24 घंटे के अंदर दमिश्क के चप्पे चप्पे पर पहुंच गए जुलानी के आतंकवादी। 14 दिन के अंदर पूरे सीरिया पर हो गया जुलानी के हयात तहरीर अल शाम का कब्जा। सीरिया के इस आतंकी टेकओवर से हारा कौन, जीता कौन? सीरिया में रूस हार गया, सीरिया में ईरान भी हार गया, सीरिया में तुर्की जीत गया, सीरिया में इजराइल भी जीत गया। जुलानी के आने से क्या अमेरिका जीता कि बुरी तरह फंस गया? पिछले 24 घंटे के अंदर सीरिया में जुलानी की हुकूमत को लेकर अमेरिका से ऐसे सिग्नल आए हैं कि पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या अंकल सैम जुलानी के आगे नाक रगड़ने को मजबूर हो गए हैं? अंकल सैम यानी सुपर पावर अमेरिका, क्या अंकल सैम सीरिया में बुरी तरह फंस चुके हैं? जुलानी और अमेरिका का नया कनेक्शन क्या है? एक दशक पहले आईएसआईएस और अल कायदा का हिस्सा रहे जुलानी को सीरिया में बगदादी पार्ट 2 कहा जा रहा है। क्या अमेरिका जुलानी से हार गया है? क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक अमेरिका और जुलानी इस वक्त सीधे संपर्क में हैं। जो जुलानी कभी अमेरिका के रेडार पर था, अब वो बाइडेन प्रशासन के साथ हॉटलाइन कायम कर चुका है। इस बात का इकरार खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन में किया है। So, first, yes, we've been in contact with HTS and with other parties. We have impressed upon everyone we've been in contact with the importance of helping find Austin Tice and bringing him home. And we've also shared the principles that I just laid out for our ongoing support, principles, again, that have now been adopted by countries throughout the region and well beyond. And we've communicated those. ब्लिंकन का बयान जंगल में आग की तरह फैला। पूरी दुनिया में छपने लगा कि अमेरिका और जुलानी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है। बीबीसी ने छापा कि सीरिया के आतंकियों के साथ अमेरिका सीधे संपर्क में है। द गार्डियन ने भी छापा कि एचटीएस और अमेरिका के बीच कांटेक्ट हो चुका है। अल जजीरा ने भी वही बताया, जिसका इकरार ब्लिंकन ने जॉर्डन पहुंचकर किया। सीरिया में जुलानी आया और ऐसी आफत बनकर आया जिसकी उम्मीद सिर्फ तुर्की को थी और इसकी पूरी जानकारी इजराइल को भी थी। अमेरिका ने भी इसमें मदद की, लेकिन जुलानी सीरिया पर चुटकी बजाकर कब्जा कर लेगा, ऐसा बाइडेन ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या अंकल सैम जुलानी के आगे नाक रगड़ने को मजबूर हो गए हैं? क्या अंकल सैम सीरिया में बुरी तरह से फंस चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2017 में अमेरिका ने जुलानी पर यह पोस्टर ट्वीट किया था। पोस्टर में जुलानी की तस्वीर छापी और लिखा था, इस आतंकवादी को रोकिए। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। आज के हिसाब से जुलानी के सिर पर आज भी करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम है। इस पोस्टर में लिखा है, जुलानी अल कायदा का एक बड़ा आतंकवादी है, उसके बारे में जो जानकारी देगा उसे 85 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन आज जुलानी सीरिया में खुलेआम घूम रहा है। एक तरफ जुलानी सीरिया में अपना राज कायम कर चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि वो जुलानी के संपर्क में है और जुलानी को बताया गया है कि सीरिया में क्या चाहते हैं। यानी अमेरिका और जुलानी इस वक्त सीधे संपर्क में हैं। जिस जुलानी की जान लेने के लिए अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा, अब वो बाइडेन प्रशासन के साथ हॉटलाइन कायम कर चुका है। बाइडेन जुलानी को बता रहे हैं कि वो सीरिया में क्या चाहते हैं। जब से सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी है और आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हुआ है, तब से सीरिया एक बहुत ही खतरनाक जोन बना हुआ है। सीरिया की सड़कों पर आतंकी ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्हें अब अमेरिका से कोई खौफ नहीं है। और अब तो ये बात ब्लिंकन पूरी दुनिया को बता चुके हैं। व्हाइट हाउस बहुत जल्दी खाली करने वाला बाइडेन प्रशासन इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में है। बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की पहुंचकर वहां के विदेश मंत्री हकान फिदान से मुलाकात की। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला तेल अवीव पहुंचकर इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज से मिल चुके हैं। वहीं तुर्की ने अमेरिका को परेशान करने वाला मिशन तेज कर दिया है। तुर्की अब सीरिया में उन कुर्द संगठनों को खत्म करना चाहता है जिन्हें अमेरिका से लगातार समर्थन मिलता रहा है।
edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Yani ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler, yani yok olurlar. सीरिया में जब जुलानी के आतंकी संगठन एचटीएस का कब्जा हुआ था, सीरिया के लताकिया का यह वीडियो बार बार वायरल हो रहा है। पिकअप ट्रक पर आईएसआईएस के आतंकी अपने झंडे के साथ भीड़ में परेड कर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है, सीरिया में फिर से आईएसआईएस का कब्जा हो चुका है। अबू बकर अल बगदादी के बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बगदादी पार्ट 2 वाला राज कायम कर लिया है। आप इसे आईएसआईएस 2.0 कह सकते हैं, जिन्हें विद्रोही और बागी बताकर तुर्की, अमेरिका और इजराइल ने मदद पहुंचाई। अब उसी जुलानी का आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम ने नए ब्रांड के साथ सीरिया में आईएसआईएस की हुकूमत तैयार कर दी है। सीरिया में करीब 15 साल चली जंग में अमेरिका लगातार एक्टिव रहा है। बगदादी से जुलानी तक अमेरिका की फोर्स लगातार सीरिया में मौजूद रही। बगदादी मारा गया, लेकिन जुलानी जिंदा रहा और अब वो सीरिया का भविष्य बनाने वाले लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका सीरिया में नई हुकूमत यानी आईएसआईएस 2.0 के साथ संपर्क में है। वैसे यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. सवाल है कि क्या सीरिया में नई सत्ता को लेकर बाइडेन और नेतन्याहू किसी गलतफहमी का शिकार हो गए? क्या सीरिया में हयात तहरीर अल शाम या कहें कि अल-कायदा या फिर इसके असली नाम आईएसआईएस को लेकर बाइडेन और नेतन्याहू को किसी ने गुमराह किया है? इन दो तस्वीरों की तुलना इस वक्त बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तस्वीर में है जुलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर, जो सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, और दूसरी तस्वीर आईएसआईएस के एक आतंकवादी की है, जो बगदादी के आतंक वाली मुहिम को चाकू की धार से आगे बढ़ा रहा था। दोनों तस्वीरों में क्या समानता है, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। जुलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर 3 महीने के लिए सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। सीरिया में सब उसका आईएसआईएस वाला इतिहास जानते हैं। अब ये सीरिया में नई सरकार बनाने का काम कर रहा है। بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع، عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. अब तस्वीर के बाद वीडियो देखकर तुलना कीजिए कि जुलानी का डिप्टी मोहम्मद अल बशीर और उसका आईएसआईएस वाला काला इतिहास सीरिया को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि सीरिया ने पिछले 15 सालों में इतना खून देखा है कि मर चुके बगदादी और आईएसआईएस का खौफ अब और बढ़ने लगा है। इस वक्त सीरिया से बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर आईएसआईएस की छाप है। बशर अल असद की सरकार में बगावत का विरोध करने वालों को बंधक बनाकर गोलियों से भूना जा रहा है। उनकी लाशें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, ये बताने के लिए कि अब सीरिया में बगदादी पार्ट 2 आ चुका है और असद के समर्थकों का सामना अब मौत से है। अल्लाहु अकबर। असद समर्थकों की तलाश में गलियों और मोहल्लों की तलाशी ली जा रही है। उनकी हत्या के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। बहुत साफ सी बात है कि जुलानी के खूनी दस्ते अब सीरिया में 2017 की हार का बदला ले रहे हैं। यही वजह है कि अबू बकर अल बगदादी के बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी की जीत को बगदादी पार्ट 2 वाला बताया जा रहा है, या कहें कि बगदादी 2.0 वर्जन सीरिया में तैयार हो चुका है और अंकल सैम सीरिया में इस नई सरकार के आगे नाक रगड़ने को मजबूर है। इस पिकअप ट्रक के आगे देखिए आईएसआईएस का झंडा लगा हुआ है। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सीरिया में हुए तख्ता पलट के पीछे क्या वजह थी, कौन कौन सी ताकत थी, इस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं।
हालांकि सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर पहुंचे बेंयामिन नेतन्याहू बता चुके हैं कि बशर अल असद की सरकार गिरने की क्या बड़ी वजह रही। This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. सीरिया ही नहीं, अब सीरिया के पड़ोसी देशों के लिए भी आने वाला वक्त खतरे से खाली नहीं है। युद्ध कहां, कब शुरू होगा, ये अब अमेरिका और इजराइल से ज्यादा जुलानी तय करेगा। सीरिया में तो उसने बिना लड़े दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सवाल है कि क्या अब उसका टारगेट तेल अवीव होगा या फिर वो बाकी अरब मुल्कों पर नजर गड़ाएगा। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता, जिस आतंकी जुलानी का उसने पोस्टर जारी किया, $10 मिलियन का इनाम घोषित किया, क्या वो अब अमेरिका का दोस्त बनकर सीरिया पर राज करेगा।